प्रेम सोले सदगुरु कबीर साहेब की जय। प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय सदगुरु कबीर साहब के चरणों में शाहे बंदेगी, शाहे बंदेगी। सदगुरु माँ के पावन चरण कमलों में शाहे बंदेगी, शाहे बंदेगी। सदगुरु विवेक साहब जी के चरणों में शाहे बंदेगी, शाहे बंदेगी। हम लोग सदगुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक ग्रंथ सदगुरु माँ ज्ञान जी के द्वारा टीका विवेक प्रकाशनी बीजक टीका के स्वाध्याय कर रहे थे। रामायणी पहले आलोक में हम लोग चल रहे बीजक के पहले आलोक रामायणी में हम लोग रामायणी 16 तक पिछले सत्संग में हम लोग श्रवण किए। आज हम लोग रामायणी 17 और 18 पर श्रवण करेंगे और इस सत्संग के माध्यम से अपने जीवन को सही रास्ते पर जो गुरु सदगुरु की इशारा उधर चलने का हम लोग कोशिश करें, उससे समझने का कोशिश करें। रामायणी 17। जस जीव आप मिले अस कोई, बहुत धर्म सुख हृदय होय। जासो बात राम के कही, प्रीतन कहाऊं से निर्वही। शब्दार्थ आप हो, आप, तुम। भावार्थ सदगुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सदगुरु माँ कहते हैं, सच्चे अधिकारी शिष्य को संबोधित कर सदगुरु कह रहे हैं, जैसे तुम अधिकारी अनुरागी जीव मिले हो, यदि ऐसा ही कोई मिले तो धर्म की वृद्धि और हृदय में बहुत सुख हो। जिससे मैंने सर्व आत्मा राम की बात कही, किसी से भी राम के प्रति प्रेम निवाहा नहीं गया। एक कई भाव सकल जग देखी, बाहर पड़े सो होई विवेकी। बिखय मोह के फंद छुड़ाई, तहाँ जाओ जहाँ काटू कसाई। शब्दार्थ बिखय विषय तहाँ वहाँ। भावार्थ सदगुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सदगुरु माँ कहते हैं, जो संपूर्ण संसार को एक भाव से मायामय, मिथ्या, दुखद देखकर इसकी आसक्ति से बाहर निकलता है, वही विवेकी होता है। विषय मोह के फंद छुड़ाकर किसी प्रकार जीव निकलता भी है तो वह ज्ञान प्राप्ति के लिए वहाँ जाता है जहाँ उसके विवेक की हत्या करने वाले कसाय तुल गुरु है। अहे कसाय छुरी हाथा, कैसा हो आवो काटो माथा। मानुक बड़ा बड़ा हो आया, एक के पंडित सभे पढ़ाया। शब्दार्थ मानुक मनुष्य। सदगुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सदगुरु माँ कहते हैं, अविवेकी गुरु कसाई तुल्य है। जीवों के मोक्ष शांति विवेक को वध करने के लिए उनके हाथ में अनेक भ्रमजाल, विभ्रमित करने वाली शास्त्रोक्त उक्तियां और स्वार्थ सिद्धि में सहायक धूर्ततायुक्त चाल की छुरी है। वे सोचते हैं कि किसी प्रकार कोई आवे जिसका विवेक बुद्धि रूप मस्तक काटूं और उससे अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन बना लूं। एक को गुरुआ लोग मनुष्यों में बड़े से भी बड़ा होकर आए हैं और पंडित कहाकर सभी को एकमात्र कर्म भर्म का पाठ पढ़ाए हैं। विशेष में सदगुरु माँ कहते हैं, वंचक और भ्रमी गुरुओं की भरमार हो गई है, जो धर्म के नाम पर लोगों को मूर्खता, विकृतियों, भ्रमों में भरवा कर अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। अतः इनसे सावधान रहें। पढ़ना पढ़ो धरो जन गोई, नहीं तो निश्चय जाओ बिगोई। शब्दार्थ जनी नहीं, गोई छिपाकर, बिगोई नष्ट। भावार्थ सदगुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते हुए सदगुरु माँ कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पढ़ना है तो ज्ञानी संतों को सार उपदेशों को पढ़ो और उसे छिपा कर मत रखो, प्रत्युत उसका प्रचार करते रहो। नहीं तो निश्चय ही वंचक गुरुओं के भ्रांत वचनों में पढ़कर नष्ट हो जाओगे। साखी सुमरन करहो राम के, छाड़ू दुख की आस, तर ऊपर धो चापिए कोलू कोटु 50। शब्दार्थ तर ऊपर दुख दुर्दशा जन्म मृत्यु राग द्वेष चापही दावोगे पीसेंगे। भावार्थ सदगुरु कबीर साहब की साखी का भावार्थ करते सदगुरु माँ कहते हैं, सर्वात्मा राम का सुमरन करो, दुखमय विषय भोग की आशा छोड़ दो, नहीं तो कोलू में पड़े सरसों तिल आदि जैसे पीसे जाते हैं, वैसे ही मिथ्या आशाएं तुम्हें 50 करोड़ बार दुख दुर्दशा पतन प्रारंभ जन्म मृत्यु रूपी कोलू में डालकर पीसेगी। रामायणी 18। अद्भुत पंथ बरनी नहीं जाई, भूले राम भूली दुनियाई। और चेतो तो चित्र भाई, नहीं तो जिभ भी जमले जाए। शब्दार्थ अद्भुत आश्चर्यजनक
पथ मार्ग राम परमात्मा दुनियाए संसार के व्यवहार चेत सावधान जम यमराज मन माया भ्रमिक भवाट। सदगुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सदगुरु माँ कहते हैं, वंचक गुरुओं का आश्चर्यजनक मार्ग है जिसके विवेक विरुद्ध मत का वर्णन नहीं किया जाता। ऐसे मार्ग में पढ़कर लोग परमात्मा को भूल गए और दुनिया के सदाचरण युक्त व्यवहार को भी भूल गए। ए भाई, जो सावधान होना है तो सावधान हो जाओ, नहीं तो यमराज तुल मनमाया और भ्रामिक लोग भ्रांतियों की दलदल में जीव को घसीट कर ले जाएंगे। शब्द न माने कथे ज्ञान ताते जम दिए थाना, संशय सावस सकल शरीरा ते खाए अनबेदल हीरा। शब्दार्थ, शब्द उपदेश, थाना डेरा, संशय अज्ञान, सावज शिकार मृग पशु खाए नष्ट किए, अब अनवध धेला हीरा अखंड जीव। सदगुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सदगुरु माँ कहते हैं, भावार्थ, लोग विवेक सम्मत सदुपदेशों को नहीं मानते, मनमाने मिथ्या ज्ञान को कहते हैं। यह लोग सदुपदेशों पर नहीं चलते, केवल दूसरों के प्रति ज्ञान का कथन करते रहते हैं। इसलिए यम तुलमन माया भ्रम वासना आदि ने उनके हृदय में डेरा दिया है। सभी के शरीरों में संशय ज्ञान का पशु बचता है। उसने अखंड जीव के स्वरूप बोध शांति कल्याण पद को नष्ट किया है। साखी, संशय सावत शरीर में संगे खेले जुआरी, ऐसा घायल बापुरा जिभ भी मारे झारी। शब्दार्थ, जुआरी जुआ, बापुरा अज्ञानी, झारी संपूर्ण। भावार्थ, सदगुरु कबीर साहब के साखी का भावार्थ करते सदगुरु माँ कहते हैं, संशय पशु हृदय में रहता और जीव के साथ दाव पेच खेलता है। अज्ञानी जीव मन और भ्रामिकों की चोट से ऐसा घायल है कि वह संशय पशु को मार कर गिरा नहीं सकता। उल्टे संशय पशु सभी अज्ञानी जीवों को सहज ही मार डालता है, विभ्रमित कर आवागमन दुख दुर्दशा में ढकेल देता है। विशेष में सदगुरु माँ कहते हैं, संशय अज्ञानी आवागमन का कारण है, इसकी निवृत्ति ज्ञान से ही संभव है, अतः ज्ञान प्राप्त करें। जय श्री सदगुरु। हम लोग सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ से टीका, बीजक टीका, विवेक प्रकाश में बीजक टीका से रामायणी 17 और 18 पर श्रवण किए। जस जीव आप मिले कोई बहुत धर्म सुख हृदय हो, जासो बात राम के कही प्रीति न काहू से निर्वह। 17 से सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जस जीव आप मिले अस कोई बहुत धर्म सुख हृदय हो, जासो बात राम के कही प्रीति न काहू से निर्वह। इसका अर्थ सदगुरु माँ कहते हैं, सच्चे अधिकारी शिष्य को संबोधित कर सदगुरु कह रहे हैं, जैसे तुम अधिकारी अनुरागी जीव मिले हो, यदि ऐसा ही कोई मिले तो धर्म की वृद्धि और हृदय में बहुत सुख हो। जिससे मैंने सर्वात्मा राम की बात कही, किसी से भी राम के प्रति प्रेम निवाहा नहीं गया। 18 में सदगुरु कहते हैं, अद्भुत पंथ बरनी नहीं जाए, भूले राम भूली दुनिया, जो चेतु तो चित्र भाई, नहीं तो जिब्बी जम ले जाए। सदगुरु माँ इसका भावार्थ करते हुए कहते हैं, वंचक गुरुओं का आश्चर्यजनक मार्ग है जिसके विवेक विरुद्ध मत का वर्णन नहीं किया जाता। ऐसे मार्ग में पढ़कर लोग परमात्मा को भूल गए और दुनिया के सदाचरण युक्त व्यवहार को भी भूल गए। हे भाई, जो सावधान होना है तो सावधान हो जाओ, नहीं तो यम राजतुल मन माया और भ्रामिक लोग भ्रांतियों की दलदल में जीव को घसीट कर ले जाएंगे। शायद